हंसाने का काम हम करते। उत्तर प्रदेश में योगी जी ने एंटी रोमियो बनाया। मैंने तो छोटी छोटी घटनाओं से हंसी निकालता हूँ, फिर ट्रैक बदलता हूँ। आप बिल्कुल सारे रंग आपको थोड़ी देर में कविता के मिलेंगे। एंटी रोमियो लगाया तो मैंने उनसे पूछा कि एंटी रोमियो क्यों लगाया। मैं बहुत पुराने परिचय से हूँ, मैं संसद में जब मैं था अटल जी के समय में, उस समय बहुत मिलते थे और कभी कभी विनोद कर लेते हैं। मैंने कहा कि क्यों लगाया एंटी रोमियो। उनका जवाब सुनना, काल से मैं उस उत्सव को और बड़ा महोत्सव बनाता कि चाहत के समंदर में उतरने नहीं दूंगा। सोचने की जरूरत नहीं है, पहले हंस लो, सोच बाद में कि चाहत के समंदर में उतर। हाथ साथ में गए, सारे लोग मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं, क्या यार घर जाके देखोगे कि चाहत के समंदर में उतरने नहीं दूंगा, महबूब की गलियों से गुजरने नहीं दूंगा। एक रोमियो से योगी जी ने बात ये कही, जो मैंने ना किया तुम्हें करने नहीं दूंगा, जो मैंने ना किया तुम्हें करने। ये समर्थन 10 गुना कर दो तो मैं आपका आनंद 100 गुना करने का वादा करता हूँ। जिनके हाथ पीछे हैं मुझे तरस आ रहा है उनपे। बड़े नाम बदले उत्तर प्रदेश में, अच्छी बात है, नाम बदलना अच्छी बात है। मेरे एक मित्र मिश्रा जी कंफर्म टिकट लिया ट्रेन का 6 महीने पहले, फैजाबाद से इलाहाबाद, फैजाबाद का अयोध्या हो गया, इलाहाबाद का प्रयागराज हो गया। मिश्रा जी बेचारे विदाउट टिकट हो गए। जी ने कहा कि ये तो स्टेशन ही नहीं है। मैं तो मुंबई गया, फिल्मों में गाने लिखता हूँ, बहुत सारी फिल्में मेरी अभी। तो मुंबई गया तो करीना कपूर जी मुझे मिली। ऐसे क्यों चल रहे हो? योगी जी के सताए हुए लोग ऐसे ही चलते हैं, चाल बदल जाती है आदमी। कमाल है। मैं मुंबई गया। अच्छा, ये नए बच्चे बैठे, अगर किसी की उम्र 30 साल हो गई हो और आपकी शादी नहीं हुई हो और आपकी कोई प्रेमिका भी नहीं हो, तो इसका मतलब आपका जन्म सिर्फ जनगणना के लिए हो। और ये भी समझ जाओ कि अगर आपको कोई लड़की आपसे ये कह देना कि आप एकदम साउथ के हीरो लगते हैं, तो समझ जाना कि घुमा फिरा के आपको कलुआ बोल रही है। सावधान रहिए। मुंबई में करीना कपूर मुझे मिल गई। मैंने कहा उत्तर प्रदेश आओ, घूम के जाओ, काशी कॉरिडोर देखो, क्या शानदार मंदिर कॉरिडोर बना है बनारस का, अयोध्या का भव्य राम मंदिर बन रहा है, आओ देखो कितनी प्रगति हो रही है। परिवहन में प्रगति हो रही है, ऊर्जा में प्रगति हो रही है। स्वतंत्र देव जी जहाँ रहते हैं वहाँ पे प्रगति है। सरकार लाने में बड़ा योगदान है उनका, एक बार तालियां बजाइए और अध्यक्ष से मानिए। और उन्होंने बहुत मेहनत करने वाले, सुबह से रात तक अथक श्रम करने वाले और हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। तनाव में भी कभी भी, मैंने रात को एक बार लगभग 1:30 बजे, रात को हम 2 बजे घर पहुंचे तो भी बड़े सहज रूप से वो बैठे। तो बोले कि नहीं उत्तर प्रदेश में बड़ी टेंशन है, नहीं आएंगे। मैंने कहा आपको क्या टेंशन है? बोले नाम बदल देते हैं। मैंने कहा आपका तो बदला जा चुका है, आपको क्या टेंशन? बोले नहीं टेंशन है। उनकी तकलीफ सुनना, टेंशन सुनना कौशल जी। और इस एक पंक्ति से मैंने हाथ से निकाला है, उस पर फिर आपका समर्थन देखना। नाम बदलने से हाथ कि ये भोर के सूरज को कहीं शाम न कर दे। जो मैं कहना चाहता हूँ वो चौथी लाइन है कि ये भोर के सूरज को कहीं शाम न कर दे। 1 2 3 4 ये करते हो। एक्यूप्रेशर के सारे पॉइंट हाथ में, सारे पॉइंट। स्वामी रामदेव जी को कभी सुनो 5 बजे उठते, तुम तो उठते नहीं लोग। सारे पॉइंट हथेलियों में होते हैं एक्यूप्रेशर के। अगर कोई आदमी 10-15 मिनट तालियां बजा ले तो उसको हार्ट अटैक पड़ ही नहीं सकता। सच बात है। तो लोग कहते हैं कि ये भोर के सूरज को कहीं शाम न कर दे और दूध का गिलास कहीं जाम न करते। जैसे इलाहाबाद को प्रयाग
कर दिया, वैसे मेरा तैमूर तुकाराम न कर। वैसे मेरा तैमूर तुकाराम जा भी सकते। दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार आई, आनंद लो के धरने पे बैठ बैठ के धनवंतरी हुए, के धरने पे बैठ बैठ के धनवंतरी हुए, वो आम आदमी के हृदय तंत्री हुए। हम चीख चीख करके संतरी न बन सके, वो खास खास करके मुख्यमंत्री हुए, वो खास खास करके मुख्यमंत्री। कह रहे हैं दिल्ली पुलिस मेरे हवाले कर दो, मैं 24 घंटे में ठीक कर दूंगा। मैंने कहा दिल्ली पुलिस भी आपके बारे में यही मांग करती है। सबके अपने दर्द है। राहुल गांधी का दर्द अपना है, सुनना उनका। बोले आदमी है, सीधे आदमी, बहुत बोले आदमी। किसान मिलने गए कौशल जी, किसान मिलने गए, बोले राहुल जी हमारी फसल बर्बाद हो गई, ओले पड़ गए, बारिश हो गई, पाला गिर गया, फसल बर्बाद हो गई, हम क्या करें? राहुल जी भोले आदमी है, बोले तुम लोग खुले में फसल बोते ही क्यों? इससे ज्यादा भोला आदमी क्या होगा? कि मैं फूल सा था मुझको अंगारा बना दिया। पीछे वाले भी इसी प्रोग्राम में आए क्या? कि मैं फूल सा था मुझको अंगारा बना दिया, लोगों ने कांग्रेस का नारा बना दिया। राहुल जी करवटें बदल के सोच रहे हैं, मुझको भी अटल जी सा कुंवारा बना दिया, मुझको भी अटल जी सा। चार पंक्तियां सुनना। मोदी जी ने नोटबंदी की, आज तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि सही निर्णय था। ताली वाली बात है यार, 2-4 लोग को बजा। अब उससे हास्य देखो मैंने कैसे निकाला कि मर्दों के लिए और ऐसा हास्य जो चुभे ना, आनंद दे कि मर्दों के लिए मोदी जी की थीम निकालो, मीठा तो बहुत हो चुका नमकीन निकालो। अच्छा किया जो नोट बदल डाले आपने, बीबी को बदलने की भी स्कीम निकालो। क्या करेंगे हो? पूरा बदलाव आप दूसरे तो चमत्कारी आदमी है माननीय मोदी जी। चीते लेके आए जन्मदिन पे। मैंने सोचा, लोगों ने कहा क्यों लाए होंगे चीते, क्यों लाए होंगे? अब मैंने क्यों लाए होंगे उसको बता स्वागत करेंगे कि अब कैसे काले धन को सुभीते लगाएंगे, अब कैसे काले धन को सुभीते लगाएंगे, हारेंगे जो नेता वो पपीते लगाएंगे। जो लोग और दो पंक्तियां लगे कि इसलिए लाए होंगे तो सबके हाथ उठे एक बार। जब कैसे काले धन को सुभीते लगाएंगे, हारेंगे जो नेता वो पपीते लगाएंगे। जो लोग ईडी सीबीआई से न मानेंगे, अब उनके पीछे मोदी जी चीते। इतने बढ़िया हास्य के गीत सुनाए, प्रेम के गीत अंकिता ने सुनाए, बहुत बढ़िया। डीपी वाला क्या गीत था, बहुत बढ़िया। एक बार तालियां, बहुत नए सिंह के साथ हो। नई उम्र की लड़कियां कॉलेज के जमाने में किताबों में फोटो रखती हैं सलमान खान का, विराट कोहली का, बाद में इनकी शादी किसी जेठालाल से हो जाती है। जब मेरी पहली बार शादी हुई, पहली बार ही होती है, एक ही बार होती है शरीफ आदमी के लिए हिंदू धर्म। और मैं पहली बार ससुराल गया तो बहुत सुंदर साली को देखा, बहुत सुंदर साली देखी तो सास से बहुत झगड़ा किया, बहुत झगड़ा किया। मैंने कहा जब आपके घर में रसमलाई थी तो मेरे को दही बड़ा क्यों पकड़ा दिया? अभी जितने ताली बजा रहे हैं कौशल जी सब दही बड़े वाले भी। मैं मोबाइल पे बात कर रहा, पूछा किससे बात कर रहे हो? मैंने कहा बीवी से। बोले इतनी देर हो गई, आधे घंटे बीवी से बात? मैंने कहा हाँ मेरी थोड़ी है। आनंद में रहो, मुस्कुराते हुए रहो, दुनिया आपको आसान लगने लगेगी, सुंदर लगने लगेगी।
अगर आप हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, प्रसन्न हैं, तो दुनिया आपको अच्छी लगती है, और आप उदास होते हैं, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, तो दुनिया भी आपको खराब करती है। कुछ बातें यहाँ से लेके जाइए साहब। हमारे बुजुर्ग कहते थे कि अगर आप तन को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो एक दिन का उपवास रहिए, किसी भी बहाने रहिए, शनिवार रहिए, हनुमान जी का कहीं ना कहीं एक दिन का उपवास करिए, फिजिकल उपवास। लेकिन आज मोबाइल हर हाथ में है, हर क्षण हम व्हाट्सएप और फेसबुक में उलझे हुए हैं। मुझे लगता है कि अब हम सबको एक दिन का डिजिटल उपवास रखना चाहिए। अगर आपको अपने मन को स्वस्थ रखना है तो डिजिटल उपवास भी रखना चाहिए। इतने बुजुर्ग लोग बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, किसी गीता से ना कुरान से अदा होती है, ना बादशाहों की दौलत से अता होती है, रहमतें सिर्फ बरसती हैं उन्हीं लोगों पर जिनके दामन में बुजुर्गों की। यहाँ माँ जी बैठी है, पूज्य बाबूजी की स्मृति का आयोजन है। इंसान क्या जिसमें कि स्वाभिमान नहीं है, वो गीत क्या जिसमें कि कोई तान नहीं है, मंदिर की मूर्तियों से दुआ मांगने वालों, माँ बाप से बढ़कर कोई भगवान। आपके घर के बुजुर्ग दुखी हैं, आपके घर के माँ बाप दुखी हैं, आपके घर की नारी शक्ति दुखी है, तो निश्चित तौर पे दुनिया के किसी तीर्थ से, किसी भगवान से आपको कोई फल मिलने वाला नहीं। एक छंद सुनाता हूँ, अंग्रेजी की गेट की तरह रहता है। स्वागत है। जिस शब्द से पहली पंक्ति समाप्त होगी उसी शब्द से दूसरी पंक्ति शुरू होगी। कि कामचोर आदमी पड़ा हुआ था खाक, शिल्प देखना और आनंद लेना। ये कामचोर आदमी पड़ा हुआ था खाक में, खाक से उठाया उसे पत्नी की डांट ने, डांटने के बाद कहा चले जाओ हाट में, हाट में जाओगे तो रहोगे बड़े ठाट में, ठाट में रहोगे जब काम करो दाम हो, दाम हो तो घर चले आना जब शाम हो, शाम हो गई तो ढूंढने को गई हाट में, हाट में भी ससुरा पड़ा हुआ था खाक। ये अलग तरह की कविता बड़ी चीज होती है। मैं तो क्या बताऊं गौरव जी, 2-3 घंटे में तो मेरा गला खुलता है। 2 घंटे तो मैं हंसा ही सकता हूं, फिर आप दूसरे रस छूट जाएंगे, लेकिन अब समय की सीमाएं होंगी मुझे लगता है। मैं कविता क्या है, लोग कहते हैं व्हाट्सएप आ गया, ट्विटर आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, कविता क्या देती है, समाज को कविता ने क्या दिया। 10 पंक्तियों में कवि सम्मेलन है, इसलिए कविता की पैरवी कर स्वागत है डॉक्टर साहब। लगे कि सही पैरवी की है तो मैं फिर से एक धारा बदलता हूँ, थोड़ी देर फिर हंसाता हूँ और जल्दी से और रंग में कविता के दिखाता हूँ। स्वागत है कि वो कविता थी जिसने गोरी को शब्दबान से मारा। कविता की जिम्मेदारी और कविता का महत्व, प्रासंगिकता क्या है ये बताता हूँ। कि वो कविता थी जिसने गोरी को शब्दबान से मारा था, वो कविता थी जिसके स्वर में दिनकर जी ने हुंकारा था, वो कविता है जो मानस बनकर घर घर गाई जाती है, वो कविता है जिसको गाकर आरती सजाई। वाह वाह जिंदाबाद, क्या कहने लगता वाह। वो कविता है जो मानस बनकर घर घर गाई जाती है, वो कविता है जिसको गाकर आरती सजाई जाती है। वो वंदे मातरम कविता थी, सब गोरे आज बबूले थे, वो कविता थी जिसको गाकर सेनानी फांसी झूले। वो कविता कहने जिसको गाकर सेनानी फांसी झूले थे। ये कविता मंदिर में जाकर गाओ तो भजन बन जाती है, दरबारों में जाकर गाओ कविता चारण बन जाती है, रंगों के बीच अगर गाओ कविता होली बन जाती है, माँ का स्वर मिल जाता है तो कविता लोरी बन जाती है। वाह, माँ का स्वर मिल जाता है तो कविता लोरी बन जाती है। मत पूछो कविता की उड़ान, ये स्वाभिमान बन जाती है। और एक पंक्ति में कविता का जो सम्मान हिंदुस्तान में है, दुनिया के शायद किसी देश में न हो। मत पूछो कविता की उड़ान, ये स्वाभिमान बन जाती है। कविता ही है जो 1.25 अरब का राष्ट्रगान बन जाती है। क्या कविता जो 1.25 अरब का राष्ट्रगान बन जाती है। ये राष्ट्र कहीं ना सो जाए रातों में जागा करते हैं, ये राष्ट्र कहीं ना सो जाए रातों में जागा करते हैं। इसकी खुशहाली की खातिर हम मन्नत मांगा करते हैं। अमीर कबीरा सूरा के वंशज इनका वंदन करिए और दोनों हाथ उठा करके कविता ऐसी कोई सुबह नहीं होती जिस दिन आपकी आंख कविता से न खुलती। आप भजन सुनते हैं, आरती सुनते हैं, पूजा करते हैं, सब कविताएं। ओम जय जगदीश हरे भी कविता है, वंदे मातरम भी कविता है, जनगण मन भी कविता है। ऐसा कोई दिन किसी का नहीं जाता जिस दिन उनके जीवन में कविता शामिल ना हो। हम सब उसके छोटे से सिपाही हैं, अपना काम अलग अलग रंगों से करते हैं। और जब मुझे पद्मश्री मिली कौशल जी 8 साल पहले, तो मित्रों ने कहा कि मिठाई खिलाओ। मेरे दिल की बात है, भाषा कैसे हंसाती है, मशीनें भी हंसाती हैं।
तो मित्रों ने कहा मिठाई खिलाओ, तो मैंने मिठाई के लिए हल्दीराम को फोन लगाया। मशीन लगी हुई है हर जगह एयरपोर्ट, आवाज़ आई, हल्दीराम में आपका स्वागत है, मिठाई के लिए 1 दबाएं, रेवड़ी गजक के लिए 2 दबाएं, नमकीन के लिए 3 दबाएं। मुझे मिठाई चाहिए थी, मैंने 1 वाला बटन दबा दिया। फिर आवाज़ आई लड्डू के लिए 1 दबाएं, काजू कतरी के लिए 2 दबाएं, जलेबी के लिए 3 दबाएं। मुझे लड्डू चाहिए थे, मैंने फिर 1 वाला बटन दबा दिया। फिर आवाज़ आई बूंदी के लड्डू के लिए 1 दबाएं, बेसन के लड्डू के लिए 2 दबाएं, मेवे के लड्डू के लिए 3 दबाएं। मुझे बूंदी का चाहिए था, फिर मैंने 1 वाला बटन दबा दिया। फिर आवाज़ आई 1 किलो के लिए 1 दबाएं, 10 किलो के लिए 2 दबाएं, 100 किलो के लिए 3 दबाएं। 1 किलो चाहिए था मुझे, गलती से 3 वाला बटन दब गया, 100 किलो का ऑर्डर खो गया। मैंने क्या किया, घबरा के रिसीवर रख दिया, जो सारा मल्लामा ये कर बोले कट गया, लेकिन वो कटा नहीं फोन, नंबर उधर आ गया। अब आनंद लेना मशीनें कैसे हंसाती। 10 मिनट में असली महिला का फोन आया, हल्दीराम से बोल रही हूँ, अभी अभी आपके यहाँ से 100 किलो लड्डू का ऑर्डर किया गया है, माल तैयार है, कहाँ भिजवाएं। मैंने कहा मैडम हमने तो कोई ऑर्डर दिया नहीं, हम घर में 9 भाई बहन हैं, बड़े वाले से बात करने के लिए 1 दबाएं, उससे छोटे से बात करने के लिए 2 दबाएं, और जब तक सही भाई ना मिले दबाती जाए दबाती जाए दबाती जाए, और आप सब तालियां आनंद में रहिए। देखो तो अभी बाढ़ आई बिहार में, तो हेलीकॉप्टर आ गए बाढ़ के पानी से लोगों को निकालने के लिए, बचाने के लिए। अब देखो बाढ़ आती है तो हेलीकॉप्टर सेना के आते हैं, बचाते हैं। काफी लोगों को बचाया, 1200 लोगों को बचाया, ऐसा रिकॉर्ड देखा जब पत्रकार ने। तो दौड़ के मुखिया जी के पास गया, बोले मुखिया जी गांव की जनसंख्या तो 500 लिखवाए और 1200 लोग बाढ़ के पानी से निकाले गए, रजिस्टर गलत बना रखे हैं का। मुखिया जी बोले ना बाबा, रजिस्टर बिल्कुल गलत नहीं है, एकदम सही है, लेकिन दरअसल गांव के लोगों ने पहली बार हेलीकॉप्टर देखा है और पहली बार उसमें बैठे हैं। हेलीकॉप्टर उन्हें बाढ़ के पानी से निकाल के बाहर छोड़ता है, वो फिर से बैठने के लिए फिर से पानी में और तालियां आप बजाना। आप देखो जो बात में आगे कहने वाला। बोले जी गाँव का आदमी पहली बार हेलीकॉप्टर में बैठा, बोले ये उनको बाहर छोड़ते हो, दोबारा पूछ जाता है दोबारा बैठने के लिए। और भगवान पूछना बोला है, भगवान कैसा, मैं तो गांव का मुखिया हूँ, 9 बार तो मैं खुद ही पूछूं। लोग कह रहे हैं भ्रष्टाचार नहीं है भाई। अदालत में 2 वकील बहस कर रहे, दयाशंकर जी 2 वकील बहस कर रहे। कानून की किताब के पेज नंबर 15 के आधार पर मैं अपने वकील को बाइज्जतबरी करने की दरखास्त देता हूँ। जज साहब ने कहा कानून की किताब पेश की जाए। कानून की किताब आई, जज साहब ने देखा, फौरन पेज नंबर 15 2-2 हजार के 10 नोट रखे। इशारा हो गया था कानून की धारा के आधार पर नहीं, पेज नंबर 15 के आधार पर। जज साहब ने देखा 2-2 हजार के 10 नोट, अच्छा लगा, मुस्कुराते हुए किताब दराज में रखी और कहा वकील साहब इसी तरह के 2 सबूत और पेश किए। और ये घटना पाकिस्तान, क्योंकि मैं हिंदुस्तान के बारे में ऐसी बात क्यों कहूंगा भाई। आनंद में लोग प्रेम भी हंसाता, देखो प्रेम के गीत हो सकते, प्रेम से हंसी भी हो सकती है। सुनना 2-4 चीजें हंसी की, क्योंकि आप आनंद ले रहे हैं इसलिए मैं हंसाता हूँ, वरना और रंग दिखाता हूँ। कि एक लड़की प्यार में मेरी तकदीर हो गई, प्रेम से हंसी कैसे निकली। एक लड़की प्यार में मेरी तकदीर हो गई, मैं रांझा बना वो हमारी हीर हो गई। खत इतने मैंने प्यार के सहार में लिखे, वो रद्दी बेच बेच के अमीर हो गई। अब ये प्रेम अलग अलग आदमी को होता है तो उसकी भाषा बदलती है, प्रोफेशन के हिसाब से भाषा बदलती है। अब ये प्रेम किसी किसान को हो जाए, अब उसकी भाषा देखना, क्योंकि प्रेम किसान का है। कि पहले तो जा रही थी
पीछे पड़ो, कुछ काम करो। ऐसा नहीं कि मैं अकेला मेहनत करूंगा। कि पहले तो जा रही थी जिंदगी ये सेत में, मैं हल चलाता फिर रहा था सूखी रेत में। जब से मिली हो तुम तो लग रहा है इस तरह, तुम बन के भैंस घुस गई हो दिल के खेत में। अब ये प्रेम किसी सब्जी बेचने वाले को हो जाए तो उसकी भाषा दे कि चाहत का तेरी मैं सदा अंदाजा रखूंगा, इस दिल का खुला हर घड़ी दरवाजा रखूंगा। ये बात कही प्रेमिका से सब्जी वाले ने, पानी छिड़क छिड़क के तुझे ताजा रखूंगा। डॉक्टर होंगे आप, कोई डॉक्टर है, डॉक्टर की अपनी आदतें होंगी, उसको प्रेम हो जाए उसकी भाषा दे कि वादा जो कर लिया है वो तुझसे निभाऊंगा, तू नर्स है मैं इसको नहीं भूल पाऊंगा। एक डॉक्टर ने प्रेमिका से बात ये कही, शादी के बाद भी तुझे सिस्टर बुलाऊंगा। रंग बदलता हूँ, ये बहुत देर तक चल सकता है, करो भैया। शायरी होती है, कुछ लोग जानते हैं शायरी, कभी सुनी है किसी ने? शेर में नहीं, ये चिड़ियाघर वाला नहीं, शायरों वाला शेर। मैं कुछ सुनाता हूँ, स्वागत है, अच्छा लगे तो मुझे बताइए। एक रंग और दिखाता हूँ कि हमारे हाथ में जो फूल है पत्थर न हो जाए। क्या है, शायरी में थोड़ी वाह वाह करनी होती, वाह 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 वाह, क्या कह दिया है, मैंने कुछ न कहा। कि हमारे हाथ में, अच्छी कविता होगी आपको, बिल्कुल मैं खड़ा हूँगा तो निश्चिंत रहिए, जो मैं बोलूँगा वो सब आपके लिए अच्छा ही होगा। कि हमारे हाथ में जो फूल है पत्थर न हो जाए, मोहल्ले की किसी बेवा का दामन तर न हो जाए। दरख्तों को अगर काटो इजाजत लो परिंदों से, कि अपना घर बनाने में कोई बेघर न हो जाए। क्या कहने बनाने में कोई, एक पंक्ति से आपके पिता की यादों तक ले चलता हूँ, सुनना गौरव जी, आपको समर्पित करता हूँ। और आशीष भाई कि समंदर माँ की ममता की भी गहराई न छू पाया, समंदर माँ की ममता की भी गहराई न छू पाया। हजारों छंद लिख तुलसी की चौपाई न छू पाया। मुझे बचपन में पापा ने छुआई थी जो कांधों से, जहाजों से भी उड़कर मैं वो ऊंचाई न छू पाया। जहाजों से, तालियां थोड़ी कमजोर है आपकी, अच्छी कविता की बजाय। जहाजों से भी उड़कर मैं वो ऊंचाई न छू पाया। ईश्वर कहाँ है, भगवान कहाँ है, एक पता हम कलाकार भी बता कि जिसे ख्वाबों में पाना हो। 10-12 मिनट में मैं समय की सीमाएं जानता हूँ, हाँ मैं जानता हूँ। और किस, बहुत सर्दी भी बहुत है, लोग तो लिहाज में बैठे हैं सिकुड़े हुए, लेकिन अच्छा लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है। चार पंक्तियां, ईश्वर कहाँ है। जिसे ख्वाबों में पाना हो वो सो जाने से मिलता है। जिसे ख्वाबों में पाना हो वो सो जाने से मिलता है। मेरा चेहरा शहर के एक दीवाने से मिलता है। वो जिसको ढूंढते फिरते हैं मंदिर और मस्जिद में, वो खोजे से नहीं मिलता है, खो जाने वो खोजे से नहीं मिलता। किसी धर्म का ईश्वर बिना खोए नहीं मिल सकता, वो खोजे से नहीं मिलता है, खो जाने से मिलता है। महिलाएं बैठी हैं, मेहंदी कुमकुम रोली का त्योहार नहीं होता, रक्षाबंधन के चंदन का प्यार नहीं होता, उसका आंगन एकदम सूना सूना रहता है जिसके घर में बेटी का होता है। बेटी और बेटे में अंतर बताता हूँ एक पंक्ति का, कि इस धरती पर मात्र शक्ति का मान नहीं जा सकता है, नर के मन से नारी का सम्मान नहीं जा सकता है, नर के मन से नारी का सम्मान नहीं जा सकता है। बेटा घर में हो तो बेशक चूल्हा ठंडा रह जाए, बेटी घर हो तो भूखा मेहमान रहे।
हमने उन बेटियों को मारना जलाना शुरू कर दिया। क्या क्या घटनाएं रोज सुनने को मिलती हैं दिल्ली में। 10 पंक्तियां बेटियों की पैरवी की पढ़ता हूँ और फिर एक गीत का आदेश है, मैं 3 गीत न, एक से तीनों को एक साथ कर देता हूँ। तो, कि बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है, बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। बेटियां घर की पुरानी खिड़कियों को खोलती हैं, बेटियां घर में हो तो घर की दीवारें बोलती हैं। अच्छी कविता सुनने वालों की दाद मुझे मिले। मैंने कहा ना कई सारे रंग हंसाने के बाद मैं इस रंग पर आया। ये बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। बेटियां घर की पुरानी खिड़कियों को खोलती हैं, बेटियां घर में हो तो घर की दीवारें बोलती हैं। बेटियों ने घर का हरदम नाम ही रोशन किया है। वक्त पर बनकर के मीरा शहद का प्याला पिया है। हाथ में तलवार लेकर लक्ष्मीबाई बनी है। इंदिरा बनकर समूचे विश्व के आगे तनी है। साध्वी रितंबरा बनी करुणा का सागर हो गई है। जाके नासा में सितारे आसमां में खो गई है। ऐसपन सौंदर्य से सारे जहां को जीतलाई। सायना बन खेल के मैदान में भी खिलखिलाई। सुन लता मंगेशकर सुर के समंदर डोलते हैं। अरे मूर्ख है जो बेटियों को बेटे, मूर्ख है जो बेटियों को बेटों से कम तोलते हैं। बाप की पगड़ी है, माँ का रेशमी परिधान है। बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान। बेटी टेंशन नहीं होती, पढ़ा लिखा के बड़ा करिए, अच्छे संस्कार दीजिए। एक बेटी टेंशन के बराबर भी हो सकती है। 10 बेटों के बराबर भी हो सकती है। इतिहास पढ़ता हूँ एक बंद में, लंबी कविता का एक बंद सुनना। कि पद्मिनी बनकर के जौहर की कला दिखला गई है। पद्मिनी बनकर के जौहर की कला दिखला गई है। पति के प्राणों के लिए यमराज से टकरा गई है। मूर्ख कालिदास ने विद्योतमा से बुद्धि पाई और इकतनावली ने राह तुलसी को दिखाई। गार्गी ने विद्वता से ज्ञान को आगे बढ़ाया और सीता ने जहाँ को धर्म पत्नी का बताया। एक राधा के बिना है कृष्ण का किस्सा अधूरा। भक्ति रस को प्राण देता एक मीरा का तंबूरा। सरस्वती जी आज जग में ज्ञान की देवी बनी है। लक्ष्मी जी सारी दुनिया के कुबेरों पर तनी है और दुर्गा शक्ति का वरदान बनकर छा रही है। बेटियां ही हैं जो सारी सृष्टि को महका रही हैं। बेटियां ही हैं जो सारी सृष्टि को महका रही हैं। बेटियां धरती का गौरव है, गुणों की खान है। बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान। हम गर्व करें कि हम हिंदुस्तानी हैं। मेरी एक बहुत लोकप्रिय कविता है, दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे हिंदुस्तानी। हम गर्व करें कि हम भारतीय हैं, स्वदेशी बने, अपने संस्कारों की सनातन की रक्षा करना सीखें, तब कहीं आप विश्वगुरु भारत बनने योग्य होते हैं। याद रखिए, बड़ी सावधानी से जीने का समय है। आप सनातन को बचाइए, हिंदुत्व को बचाइए, धर्म संस्कृति को संस्कारों को बचा पाएंगे, तभी दुनिया में विश्वगुरु बन पाएंगे। मेरे एक मित्र वो चाइना गए पढ़ने के लिए, कोई लड़की पसंद आ गई, शादी करके आ गए। वो 6 महीने में मर गई। तो दादाजी समझाने लगे, बोले बेटा रोता क्यों है, चाइनीज माल इससे ज्यादा चलती था, स्वदेशी बनो। एक गीत के लिए मुझे आदेश हुआ है, बोल रहे हैं गौरव भाई। यूपी पर मैंने उत्तर प्रदेश का एक गीत, कई राज्यों के ब्रांड गीत मेरे हैं। हिमाचल ने उसे राज्य गीत घोषित कर रखा है, बिहार का भी है, हिंदुस्तान का भी है। एक उत्तर प्रदेश का गीत भी मेरा है। मिलियंस में उसके व्यूज हैं, आप सब यूट्यूब पे देख सुन सकते हैं। और हर उत्तर प्रदेश वासी के घर वो पहुंचे तो मुझे अच्छा लगेगा। कैसे पहुंचेगा वो आपका स्वागत है, प्रयास है। मैं पढ़ता हूँ एक बार। उत्तर प्रदेश क्या है जो मैंने एक छोटे से गीत पे बांधने की कोशिश की। आखिरी लाइन आप गा भी सकते हैं और ताल भी दे सकते हैं, क्योंकि वो गीत संगीतबद्ध है। मैं बिना संगीत के यहाँ हूँ, तो आपकी तालियां मेरे लिए दम का काम करें। हमारा 7वां चक्कर है, इतने में आदमी का ब्याह होगा। तो मुझे हर तरफ हंसी कुछ न कुछ, जब भी किसी को मैं देखता हूँ तो मुझे उससे एक खाका दिखाई देता है। मैं क्या करूँ अभी, मैं जीवन में बड़ा मस्त, लिखने में गंभीर भी हूँ, लेकिन जीवन में बड़ा आनंद मुझे दिखता है। चश्मा लगाते हैं अभी भाई, मैंने कहा मत लगाया करो, बदसूरत दिखते हो। बोले नहीं लगाऊंगा तो तुम बदसूरत दिखोगे। क्या इधर जाएंगे सुनना, ताल से सुनना। अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो आपको गर्व होना चाहिए। बाबू भाई बैठे हैं, हरिंदर जी बैठे हैं, रमाशंकर दुबे जी बैठे हैं, बहुत सारे ऐसे मित्र हैं परिवार के। कि हम श्री राम का पुण्य धाम, तब लिखा जब उत्तर भारतीयों को मुंबई में शिवसेना के गुंडों ने मारना शुरू कर दिया और कहा ये कोई भैया लोग हैं, भैया लोग, यूपी वाले भैया, बिहार के भैया। तो मैंने कहा नहीं, भैया भैया जो है
ऐसे नहीं है भैया। क्या होते हैं, यूपी का गौरव क्या है, उत्तर प्रदेश क्या है, मैं बताता हूँ। स्वागत है। अगर आपको लगे कि आपके गौरव को मैंने शब्दों में बांध दिया है, तो जहाँ से आपका मन करे आपके हाथ उठने शुरू हो जाएं, मुझे अच्छा लगे। कि हम श्री राम का पुण्य धाम, संगम तट की शोभा ललाम, हम घाट बनारस वाले हैं। जहाँ मैं हम कह रहा हूँ वहाँ उत्तर प्रदेश बोल रहा है। हम श्री राम का पुण्य धाम, संगम तट की शोभा ललाम, हम घाट बनारस वाले हैं, जहाँ मंदिर और शिवालय हैं। रज है मथुरा वृंदावन की, जहाँ खेले कृष्ण कन्हैया है। हम यूपी वाले भैया हैं, हम यूपी वाले भैया हैं, हम यूपी वाले, सब लोग हम यूपी वाले भैया हैं, हम यूपी वाले भैया। ये आजादी की है दौलत, मंगल पांडे बेगम हजरत है, युगों युगों के सेनानी, अलाउद्दीन झांसी रानी। सुनना है, युगों युगों के सेनानी, अलाउद्दीन झांसी रानी। अशफाकुल्ला है, भक्त शरीफों का दिल है, दुर्गा भाभी के जयकारे, छलकारी बाई के नारे। इतिहास यही बतलाता है, हम सबसे बड़े लड़ैया है। हम यूपी वाले भैया, हम यूपी वाले। कमजोर ना हो तालियां, मैं शब्द बात। चौरा चौरी का लिए जोश में रखवाले, हम सरफरोश, हम बलिया वाले बागी हैं, हम कानपुरी बैरागी हैं, हम लखनऊ के बाके अधीर, हम हैं बिटूर के शूरवीर। चिनगारी मैनपुरी की हम मल्लावा का है हमदम हम। चिनगारी मैनपुरी की हम मल्लावा के हैं हमदम खम। आजादी वाली नैया के हम सबसे बड़े खेवैया हैं, हम यूपी वाले भैया, हम यूपी वाले भैया हैं, हम यूपी वाले भैया, हम यूपी वाले भैया हैं। हम मानवता के लश्कर हैं। कविता समझने वाले कविता भी समझे, और पीछे जो हाथ नीचे हैं बने हैं, और जो खड़े हुए लोग हैं, ऐसा कहीं नहीं महाभारत में लिखा है कि खड़े हुए लोग ताली नहीं बजा सकते। कि हम मानवता के लश्कर हैं, हम सारनाथ के पत्थर हैं, विंध्याचल देवी का आंचल, सूफी संतों का है संबल। संगम तट पर हम शुद्ध हुए, और कुशीनगर में बुद्ध हुए। गंगा यमुना का पानी है, हम ही कबीर की बानी है। गंगा यमुना का, और एक पंक्ति में बताता हूँ पूरा अध्यात्म देखो। हम ही गंगा का पानी है, हम ही कबीर की बानी है। जो प्रभु को भी भव पार करे, हम वो केवट की नैया है। यूपी वाले भैया, हम यूपी वाले भैया, हम यूपी वाले भैया, यूपी वाले। हम सुबह बनारस की आभा, और शाम अवध वाली शोभा। सुर लहरी शिव जी को भाई, हम बिस्मिल्लाह की शहनाई। बिरहा आधा हम फाग हुए, हम संगीतों में राग हुए। हम कला तब का धन भी है, कव्वाली और भजन भी है। गिरजा देवी का गायन हम बिरजू की ताता है। हम यूपी वाले भैया हैं, हम यूपी वाले भैया हैं, हम यूपी वाले भैया हैं, यूपी वाले भैया हैं, हम यूपी वाले भैया हैं, हम यूपी वाले भैया हैं। हम लाल बहादुर से जीवट, और लोहिया के जैसे कर्मठ। हम युवा तुर्क चंद्रशेखर हैं, हम चरण सिंह हैं, खेतिहर हैं। जगमोहन सिन्हा भी हम हैं, हम राज नारायण का दम है। आपातकाल संहारक हैं, हम शांति अमन के रक्षक हैं। हम भरत शत्रुघ्न से
होता और बलदाऊ से भैया है। हम यूपी वाले भैया, हम यूपी वाले भैया है, हम यूपी वाले भैया है, हम यूपी वाले। अंतिम मंत्र पढ़ता, तुलसी और सूर के अक्षर हम बुनकर कबीर की चादर हम, अलीगढ़ के हम ही ताले हैं और ताज राजरा वाले हैं। फुलवारी खेती बाड़ी है, मशहूर बनारसी साड़ी है, मेरठ की कैंची रखते हैं, मथुरा के पेड़े चखते हैं। मेरठ की कैंची रखते हैं, मथुरा के पेड़े चखते हैं। जो आसमान में उड़े वही गुब्बारे हैं कनकैया है। यूपी वाले भैया है, हम यूपी वाले भैया है, हम यूपी वाले भैया है, हम यूपी वाले। ताल दे हाथ। हम श्री राम का पुण्य धाम, संगम तट की शोभा ललाम, हम घाट बनारस वाले हैं, जहाँ मंदिर और शिवालय हैं। रज है मथुरा वृंदावन की, जहाँ खेले कृष्ण कन्हैया है। हम यूपी वाले भैया, यूपी वाले भैया है, हम यूपी वाले भैया हैं, हम यूपी वाले भैया हैं, हम यूपी वाले भैया हैं। बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। गौरव जी इतने प्यारे इंसान हैं, वो भले छत्तीसगढ़ में IAS अधिकारी हैं, पद पर हैं, लेकिन तन से वो छत्तीसगढ़ में है, मन से वो आज भी मल्लामा में ही रहते हैं। यहाँ के प्रति उनका प्रेम जो है और कवियों से इतना स्नेह है उनका, और बड़प्पन है, इतना ख्याल रखते हैं। कभी भी जाओ तो ऐसा लगता ही नहीं है कि हम किसी पराये के, बिल्कुल परिवार की। तो उनके प्रेम के कारण एक आदेश है कि मैं एक गीत और सुनाऊं। उन्होंने कहा ना कि चलिए, हास्य का गीत है और प्रेम का, आनंद का गीत है। लोग कहते हैं कि प्रेम करना चाहिए, मोहब्बत करनी चाहिए, और ऐसे ऐसे लोग सुझाव देते हैं जिनकी शादी भी नहीं होती है खुद, वो कहते हैं प्रेम जरूर करना चाहिए। तो मैंने विरोधाभास की पंक्तियां लिखी हैं, वो पहले 2 छंद सुने, फिर एक छोटा सा गीत को मैं छोटा कर दूंगा, 2 बंद कर दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ आप सबकी जैसे गाएं। और आदरणीय कौशल जी, आप बहुत मन से कविताएं सुन रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। कि अंधे हमें शहर का प्रेम, कैसे कैसे लोग विरोधाभास देखना, कैसे लोग सुझाव देते हैं कि प्रेम करना। कि अंधे हमें शहर का रास्ता बता रहे हैं, लंगड़े हैं जो हमको चलना सिखा रहे हैं, वो हमको मोहब्बत की पोथी पढ़ा रहे हैं। और एक पंक्ति में हास्य हो तो सबके हाथ को, कि वो हमको मोहब्बत की पोथी पढ़ा रहे हैं, जो अपनी प्रेमिका से राखी बना रहे हैं। जिंदाबाद। कमाल का देश है। देखो आप सोचो जरा, अगर टाइटैनिक फिल्म जो है वो यहाँ बनती ना पूर्वांचल में, जब बिहार में, तो उसका नाम क्या होता गौरव जी? नैया डूबल पानी में और मजनू मरल जवानी। प्रेम में मुश्किल क्या होती है, क्या और मुश्किल सुनना। क्या है आंसुओं में डूबी मेरे प्यार की कहानी, भीतर से है बुढ़ापा, बाहर से है जवानी, नजरों से तेरी नजरें कैसे मिलाए जानी, तेरी दाई आंख कानी, मेरी बाई आंख कानी। क्या कहने लगता, वाह वाह, ये उम्र है, प्रेम का ही उम्र है। मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे दिल में रहना चाहती हूँ। मैंने कहा रहो, लेकिन वहाँ दूसरी औरतों से लड़ाई झगड़ा बता। आपके देखिए, मेरी पूजा के दिन मैं मंदिर नहीं जा पाता, पूजा नहीं कर पाता, कुछ लोगों को हंसा देता हूँ। मुझे लगता है कि ईश्वर तक मेरी पूजा पहुँचे। हम जिसे भगवान कहते हैं वो भी तो हमारे शरीर का अंश है। भगवान सबके भीतर ही है। आ से आपको पता है भूमि, दा से गगन, वा से वायु, आ से अग्नि और ना से नीर, ये जो 5 तत्व से शरीर बनाए वो केवल एक भगवान के नाम में ही समाहित है। लोग
सुझाव देते हैं ना प्रेम करने का, विरोधाभास बताता हूं कि लोगों की प्रेम करते हैं, शादी नहीं हो पाती, क्या कारण रहते हैं? कि मुश्किल है अपना मेल प्रिय, प्यार नहीं है तेरे प्रिय। ऐसे मत सुनना जैसे संतोषी माता की कथा हो रही है। आप थके हो, मैं भी थका हूं, दिल्ली से आया हूं, सुबह से निकला ही हुआ हूं। कि मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय। तुम ए में फर्स्ट डिवीजन हो, मैं हुआ मैट्रिक फेल प्रिय। मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल। हाँ, अंतर देखना। अगर आपको लगे कि प्रेम में ऐसे संबोधन, ऐसे अंतर आपने कभी सुने नहीं, तो एक एक संबोधन पर, एक एक अंतर पर आपके साथ कि तुम फौजी अफसर की बेटी, मैं तो किसान का बेटा। तुम रबड़ी खीर मलाई हो, मैं तो सत्तू सतोरेटा। एक पंक्ति आप अंकिता को देखकर सुन सकते हो, लेकिन ये बहुफल को देखते हैं, हालांकि ये देखने लायक है नहीं। कि तुम फौजी अफसर की बेटी, मैं तो किसान का बेटा हूँ। तुम रबड़ी खीर मलाई हो, मैं तो सत्तू सपरेटा हूँ। तुम ऐसी घर में रहती हो, मैं पेड़ के नीचे लेटा हूँ। तुम नई मारुति लगती हो, मैं स्कूटर लंबरेटा हूँ। इस तरह अगर हम छुप छुप कर आपस में प्यार बढ़ाएंगे, तो एक रोज तेरे डैडी मुझे सब हड्डी पसली तोड़ मुझे भिजवा देंगे, वो जेल प्रिय। तुम अरब देश की घोड़ी हो, मैं हूँ गधे की नारी। ये हास्य कवि का सौंदर्य वर्णन है कि तुम अरब देश की घोड़ी हो, मैं हूँ गधे की नाल प्रिय। तुम दिवाली का बोनस हो, मैं भूखों की हड़ताल प्रिय। तुम हीरे जली तस्तरी हो, मैं एल्युमिनियम का थाल। तुम चिकन सूप बिरयानी हो, मैं कंकड़ वाली दाल प्रिय। तुम हिरण चौकड़ी भरती हो, मैं हूँ कछुए की चाल प्रिय। तुम चंदन वन की लकड़ी हो, मैं हूँ बबूल की छाल प्रिय। मैं पके आम सा लटका हूँ, मत मारो मुझे गुलेल प्रिय। मैं शनिदेव जैसा कुरूप, तुमको मलकंचन काया हो। मैं तन से मन से काशी हूँ, तुम महाचंचला माया हो। पहले जब रामायण के पात्रों में, महाभारत में हिडिंबा, शूर्पणखा जैसे नाम आते थे, तो मुझे भरोसा नहीं होता था कि ये कैसे हिडिंबा, शूर्पणखा। लेकिन जब से मैंने मायावती जी और ममता बनर्जी को देखा, मैं तो सुधन देव जी जब पढ़ता था कॉलेज के जमाने में, तो मैंने जर्मन शेफर्ड, मैंने सोचा कि ये कोई पश्चिम का भान वैज्ञानिक होगा। तो बड़े होकर पता चला कि ये तो कुत्ते की क्या है। मैंने उसका नाम रखा था बिल्कुल गलत कि मैं शनिदेव जैसा कुरूप, तुमको मलकंचन काया हो। मैं तन से मन से काशी हूँ, तुम महाचंचला माया हो। तुम निर्मल पावन गंगा हो, मैं जलता हुआ पतंगा हूँ। तुम राजघाट का शांति मार्च, मैं हिंदू मुस्लिम दंगा हूँ। तुम हो पूनम का ताजमहल, मैं काली गुफा अजंता की। तुम हो वरदान विधाता का, मैं गलती हूँ भगवंता। तुम जट विमान की शोभा हो, मैं बस की ठेलम फेल प्रिय। मुश्किल है अपना ये अंतर आप याद करें और घर में आरती की जगह इस्तेमाल करें, झगड़ा हो ही नहीं सकता। और अंतर सुनवा कि तुम नई विदेशी मिक्सी हो, मैं पत्थर का सिलबट्टा। तुम AK-47 जैसी, मैं तो एक देसी कट्टा हूँ। तुम चतुरा बड़ी देवी सी, मैं भोला भाला लालू हूँ। तुम मुक्त शेरनी जंगल की, मैं चिड़ियाघर का भालू। तुम व्यस्त सोनिया गांधी सी, मैं अडवाणी सा खाली। तुम व्यस्त प्रियंका गांधी सी, मैं अडवाणी सा खाली हूँ। तुम हंसी माधुरी दीक्षित की, मैं पुलिसमैन की गाड़ी हूँ। अगर जेल मुझे हो जाए तो दिलवा देना तुम फेल प्रिय। मुश्किल है भला
मैं ढाबे के ढांचे जैसा, तुम 5 सितारा होटल हो। मैं महुए का देसी ठर्रा, तुम लेबन की बोतल हो। तुम चित्रहार का मधुर गीत, मैं किसी दर्शन की झाड़ी हूँ। तुम विश्व सुंदरी सी महान, मैं ठिलिया छाप कबाड़ी हूँ। तुम एप्पल का मोबाइल हो, मैं टेलीफोन वाला चोंगा। तुम मछली मान सरोवर की, मैं सागर तट का हूँ घोंगा। 10 मंजिल से गिर जाऊंगा, मत आगे मुझे धकेल, ये मुश्किल है। क्या कहने लगा जिंदाबाद, नहीं है खेल, मुश्किल है अपना मेरे लिए, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय। तुम जयाप्रदा की साड़ी हो, मैं शेखर वाली गाड़ी। राजनीति सियासत तुम और श्रद्धांजलि भी उसके बीच में शामिल कि तुम जयाप्रदा की साड़ी हो, मैं शेखर वाली डाली हूँ। तुम सुषमा जैसी विदुषी हो, मैं लल्लू लाल नारी हूँ। तुम जया जेटली सी कोमल, मैं सिंह मुलायम सा कठोर। तुम हेमा मालिनी सी सुंदर, मैं बंगारू की तरह। तुम सत्ता की महारानी हो, मैं विपक्ष की लाचारी हूँ। और 2 पंक्तियों पर हाथ उठे आपके, मैं श्रद्धांजलि पहुंचाता हूँ अपने कविवर को कि तुम सत्ता की महारानी हो, मैं विपक्ष की लाचारी हूँ। तुम हो माया और ममता सी, मैं कुंवारा अटल बिहारी। क्या करेगा जिंदाबाद। तुम संसद की सुंदरता हो, मैं हूँ तिहाड़ की जेल प्रिय। मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है प्रिय। तुम एमए फर्स्ट डिवीजन हो, मैं हुआ मैट्रिक फेल प्रिय। मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं। 4 पंक्तियां अंत में कहता हूँ, भीड़ में बड़ो भैया बाकी डिमांड फिर लंबी कर 4 लाइनें पढ़ देता हूँ। इतनी कविताएं हैं वो कहाँ से मैं सुना सकता हूँ। माँ पर कहने को कह रहे हैं गौरव जी, मैंने कहा कि दास्ता से बड़ी जंजीर नहीं होती है। बड़ी लंबी कविता मेरी माँ पर है, आप लोगों को नेट पे मिलेगी और वो भी मिलियंस में। माँ पर आपको लगे कि कुछ सर्वश्रेष्ठ सुनना है तो मेरी कविता कहीं ना कहीं आपको मिलेगी। भैया मैं 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ, वो सब म्यूजिकल कविताएं हैं, वो म्यूजिक बैंड के साथ ज़्यादा आनंद आता है। दास्ता से बजी जो कविता के नाम पर सबसे अच्छा है, मैं जल्दी से माँ पर एक कविता, माँ जी बैठी, मैं 2-3-4 दास्ता से बड़ी जंजीर नहीं होती है, जिगर से बढ़ के कोई पीर नहीं होती है। कोई भगवान हो रहमान या सुल्तान, कोई माँ से बढ़कर कोई तस्वीर नहीं। माँ हमको कैसे पालती है, कैसे बड़ा करती है, क्या क्या कुर्बानियाँ देती है, और हम बड़े होकर माँ के साथ क्या सलूक करते हैं, वृद्धाश्रम तक में जाके छोड़ देते हैं। तब कहीं एक कविता, कहानीनुमा कविता है, 2-3 मिनट में जल्दी से मैं उसे समाप्त करता हूँ। आशीष भैया बैठो, आशीष जी। कहानीनुमा कविता है और वो बड़ी संगीतबद्ध है, बड़ी रोचक है, लेकिन मैं जल्दी से उसे तहत में पढ़ता हूँ कि जब आँख खुली तो अम्मा की गोदी का एक सहारा था। जब आँख खुली तो अम्मा की गोदी का, ऐसा लगना चाहिए कि आप सच में सुन रहे हैं। जब आँख खुली तो अम्मा की गोदी का एक सहारा था, उसका नन्हा सा आंचल मुझको भूमंडल से प्यारा था। उसके चेहरे की झलक देख चेहरा फूलों सा खिलता था, उसकी आंचल की एक बूंद से मुझको जीवन मिलता था। उसके आंचल की तालियां कमजोर होंगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैं माँ के चरणों में पढ़ता कि जब आँख खुली तो अम्मा की गोदी का एक सहारा था, उसका नन्हा सा आंचल मुझको भूमंडल से प्यारा था। उसके चेहरे की झलक देख चेहरा फूलों सा खिलता था, उसके आंचल की एक बूंद से मुझको जीवन मिलता था। हाथों से बालों को नोचा, पैरों से खूब प्रहार किया, फिर भी उस माँ ने पुचकारा हमको जी भर। उनकी तालियां दे रही, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ, कविता उन तक पहुँच रही। हाथों से बालों को नोचा, पैरों से खूब प्रहार किया, फिर भी उस माँ ने पुचकारा हमको जी भर के प्यार किया। मैं उसका राजा बेटा था, वो आँख का तारा कहती थी। मैं बनूं बुढ़ापे में उसका बस एक सहारा कहती थी। उंगली को पकड़ चलाया था, पढ़ने विद्यालय भेजा था। मेरी नादानी को भी निज अंतर में सदा सहेजा था। मेरे सारे प्रश्नों का वो फौरन जवाब बन जाती थी। मेरी राहों के कांटे चुन वो खुद गुलाब बन जाती। मेरी राहों के कांटे चुन वो खुद गुलाब बन जाती थी। मैं बड़ा हुआ तो कॉलेज से एक रोग प्यार का ले आया, जिस दिल में माँ की मूरत थी वो राम कभी को दे आया।
शादी की पति से बाप बना, अपने रिश्तों में भूल गया, अब करवा चौथ मनाता हूँ माँ की ममता को। अब करवा चौथ मनाता हूँ, माँ की ममता को भूल गया। हम भूल गए उसकी ममता मेरे जीवन की थाती थी, हम भूल गए अपना जीवन वो अमृत वाली छाती थी, हम भूल गए वो खुद भूखी रह करके हमें खिलाती थी, हमको सूखा बिस्तर देकर खुद गीले में सो जाती थी। हम भूल गए उसने ही होठों को भाषा सिखलाई थी, मेरी नींदों के लिए रात भर उसने लोरी गाई थी। हम भूल गए हर गलती पर उसने डांटा समझाया था, बच जाऊं बुरी नजर से काला टीका सदा लगाया था। हम बड़े हुए तो ममता वाले सारे बंधन तोड़ाए, बंगले में कुत्ते पाल लिए माँ को वृद्धाश्रम। क्या बात है। हम बड़े हुए तो ममता वाले सारे बंधन तोड़ाए, बंगले में कुत्ते पाल लिए माँ को वृद्धाश्रम छोड़ाए। माँ के सपनों का महल गिराकर कंकर कंकर बीन लिए, खुद गर्जी में उसके सुहाग के आभूषण तक छीन लिए। हम घर को माँ के बंटवारे, हम माँ को घर के बंटवारे की अभिलाषा तक ले आए, उसको पावन मंदिर से गाली की भाषा तक ले आए। माँ की ममता को देख मौत भी आगे से हट जाती है, अगर माँ अपमानित होती धरती की छाती फट जाती है। अगर माँ अपमानित होती धरती की छाती फट जाती है। घर को पूरा जीवन देकर बेचारी माँ क्या पाती है, रूखा सूखा खा लेती है, पानी पीकर सो जाती है। जो माँ जैसी देवी घर के मंदिर में नहीं रख सकते हैं, और एक पंक्ति अगर सच्ची लगे तो आपके हाथ सिर उठे कि जो माँ जैसी देवी घर के मंदिर में नहीं रख सकते हैं, वो लाखों पुण्य भले करने इंसान नहीं बन सकते। वो लाखों पुण्य भले करने इंसान नहीं बन सकते हैं। माँ जिसको भी जल दे दे वो पौधा संदल बन जाता है। माँ के चरणों को छूकर पानी गंगा जल बन जाता है। माँ के चरणों ने, माँ के आंचल ने युगों युगों से भगवानों को पाला है। माँ के चरणों में जन्नत है, गिरजाघर और शिवाला है। हिमगिर जैसी ऊंचाई है, सागर जैसी गहराई है, दुनिया में जितनी खुशबू है माँ के आंचल से आई। दुनिया में जितनी खुशबू है माँ के आंचल से आई है। माँ कबीरा की साखी जैसी, माँ तुलसी की चौपाई है, मीराबाई की पदावली, खुसरो की अमर रुबाई है। माँ आंगन की तुलसी जैसी, पावन बरगद की छाया है। माँ वेद ऋचाओं की गरिमा, माँ महाकाव्य की काया है। माँ मानसरोवर ममता का, माँ गोमुख की ऊंचाई है। माँ परिवारों का संगम है, माँ रिश्तों की गहराई है। माँ हरी दूब है धरती की, माँ केसर वाली क्यारी है। माँ की उपमा केवल माँ है, माँ हर घर की फुलवारी। माँ की उपमा केवल माँ है, माँ हर घर की फुलवारी है। सातों सुर नर्तन करते जब कोई माँ डोली गाती है। माँ जिस रोटी को छू लेती है वो प्रसाद बन जाती है। नाना मेरे घर की दीवारों में चंदा सी सूरत है, लेकिन मन के इस मंदिर में बस केवल माँ की मूर्त है। माँ सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, अनुसुईया, मरियम, सीता है। माँ पावनता में रामचरितमानस है, भगवत गीता है। सारे तीर्थ के पुण्य जहाँ मैं उन चरणों में लेटा हूँ, सारे तीर्थ के पुण्य जहाँ मैं उन चरणों में लेटा हूँ। जिनके कोई संतान नहीं मैं उन माओं का, जिनके कोई संतान नहीं मैं उन माओं का बेटा हूँ। हर घर में माँ की पूजा हो ऐसा संकल्प उठाता हूँ। मैं दुनिया की हर माँ के चरणों में ये शीश झुकाता हूँ। वाह वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इतने समय बैठे सब अतिथियों का, आप सबका आभार, धन्यवाद ज्ञापन के लिए 1 मिनट का